हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का जो टॉपिक है ऑप आर्ट और पॉप आर्ट है। ये दोनों ही टॉपिक हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है इसमें कि पॉप आर्ट के आर्टिस्ट हैं वो कौन से हैं या फिर पॉप आर्ट के हैं वो कौन से कलाकार हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक है जो आपका थ्योरी के साथ है, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर शॉर्ट नोट्स हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखवाया है, बहुत ही छोटा है। और आप लोग का ये जो है इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका टीजीटी हो या फिर पीजीटी या फिर नेट का एग्ज़ाम हो या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ऑप आर्ट से। तो यहाँ पर पहले देखते हैं ऑप आर्ट को किस नाम से भी जानते हैं। तो पहले देखते हैं ऑप आर्ट। यहाँ पर देखिएगा कि ऑप आर्ट को ऑप्टिकल आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इवन नेत्रीय कला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों ही आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी जो संस्थापक हैं या जो भी हैं वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे ध्यान से पढ़िएगा। ये आपको तीनों याद रखना है। ऑप आर्ट को ऑप्टिकल आर्ट कहते हैं और नेत्रीय कला कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका जो आरंभ हुआ है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑप आर्ट की बात कर रहे हैं, पॉप आर्ट की नहीं, सिर्फ अभी हम ऑप आर्ट की बात कर रहे हैं। तो इसका जो आरंभ हुआ है वो 1940 में हुआ है। कहाँ पर? अमेरिका में हुआ है। और ऑप आर्ट का जो शब्द का जो प्रयोग हुआ था, ये देखो याद रखना है। इसका आरंभ कब हुआ है? 1940 में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, यहाँ से ये याद रखना है। और दूसरा पॉइंट याद करना है कि ऑप आर्ट का शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो कब हुआ है? 1964 में हुआ है। और किसने किया था? तो ये एक अमेरिकन चित्रकार हैं, जूलियन शॉनजॉक। तो इनके द्वारा ये जो पत्रिका थी, कौन सी पत्रिका? द टाइम्स वाली। तो यहाँ पर इसको पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं कि ऑप आर्ट शब्द का प्रयोग 1964 में अमेरिकन चित्रकार कौन? जूलियन शॉनजॉक द्वारा मार्थ जैक्सन गैलरी न्यूयॉर्क में, कौन सी गैलरी में? मार्थ जैक्सन गैलरी न्यूयॉर्क में आयोजित कला प्रदर्शनी जो हुई थी उसकी प्रतिक्रिया में क्या हुई थी? एक प्रदर्शनी हुई थी, तो उसी की प्रतिक्रिया, मतलब जो प्रतिक्रिया में कौन सी पत्रिका थी? द टाइम्स। तो उसी की पत्रिका में यहाँ पर ये इसको मेंशन करा गया था। द जूलियन शॉनजॉक ऑप्टिकल पेंटिंग्स का उद्बोधन प्रथम बार प्रयुक्त किया गया था। सबसे पहले जो ऑप्टिकल पेंटिंग थी वो कहाँ पर प्रयुक्त, वो जो हुआ मतलब यूज़ हुआ था वो द टाइम्स में हुआ था। ठीक है, और कौन सी जो प्रदर्शनी थी आयोजित जो थी? मार्था जैक्सन गैलरी न्यूयॉर्क, ये एक थी। तो इसी के लिए एक जो पत्रिका प्रकाशित करी गई थी, तो यहाँ पे द टाइम्स में उसी में ही जूलियन शॉनजॉक का नाम था और यहाँ पर ऑप्टिकल पेंटिंग का नाम मेंशन किया गया था। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह नेत्रीय कला का लघुत्तम नाम है। ये तो अभी मैंने बता ही दिया है। ये किसका है? ऑप्टिकल आर्ट का जो है ये नेत्रीय कला का एक छोटा वाला नाम है, नेत्रीय कला। मतलब ऑप्टिकल आर्ट को हम क्या कहते हैं? नेत्रीय कला कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका जो उद्देश्य है, किसका उद्देश्य? ऑप आर्ट का। जो ऑप आर्ट का उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? चाक्षुष भ्रम। चाक्षुष मतलब किससे होता है? आंखों से मतलब होता है। और आंखों से मतलब क्या है? इल्यूजन, मतलब इल्यूजन क्रिएट करना है, यानी कि भ्रम पैदा करना है आपके आंखों से। तो ये जो है इसका उद्देश्य यही था। किसमें? ऑप आर्ट में, सॉरी, ऑप आर्ट में इसका ये भ्रम था। ठीक है, तो ये तो पॉइंट हो गया, इसको याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑप कला प्रायः काले और सफेद रंग के विभिन्न संयोजनों तक एक सीमित है। मतलब ये है कि ऑप आर्ट में ज़्यादातर यहाँ पर जो पिक्चर थी एक काले और सफ़ेद रंग में यहाँ पर बनी थी। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि जिसमें मुख्यतः ज्यामितीय रूपों का बहुत से छोटे छोटे आकारों में प्रयोग होता है। अब वो कैसे होता है ये आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग ये पेंटिंग देख रहे होंगे, ये किसकी पेंटिंग है? पहले तो आप लोग ये बताइएगा। ये है यहाँ पर विक्टर वासेली। तो विक्टर वासेली की ये पेंटिंग है ज़ेब्रा। तो यहाँ पर देखो ये इल्यूजन है, तो इल्यूजन क्रिएट करना होता है यहाँ पर ऑप आर्ट का। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, ये वाला पॉइंट कि ऑप कला का विक्टर वासेली ने किया था। ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऑप कला का जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था? विक्टर वासेली ने किया था।
तो याद रखिएगा ऑप आर्ट का याद रखना, ये तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि सब लोग कहते हैं मतलब जो है एक विक्टर वासरली हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा करता है मतलब जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसको याद रखना कि ऑप कला के कौन है, विक्टर वासरली ने किया था। और 1930 के दशक में, मतलब ये मान के चलिए कि 1930 का मतलब कभी हो सकता है 1930 से लेकर 1935 है, उन्होंने ये बनाया था ज़ेब्रा, वही जो आपको अभी मैंने दिखाई थी जो ज़ेब्रा है। तो यहाँ पर नामक चित्र जो है वो ऑप आर्ट का आरंभिक उदाहरण माना जाता है, यानी कि सबसे शुरू वाला जो सबसे पहला चित्र जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, ज़ेब्रास। तो ज़ेब्रास को जो लेकर जो पेंटिंग बनाई थी विक्टर वासरली ने, तो वही से ही इसका आरंभिक उदाहरण माना जाता है। तो यही पेंटिंग है विक्टर वासरली की, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि विक्टर वासरली अलग हैं, विक्टर वासरली हैं ऑप आर्ट के हैं, और ये जो हैं एंडी वॉरहॉल पॉप आर्ट के हो जाएंगे, एंडी वॉरहॉल पॉप आर्ट के हो जाएंगे और ऑप आर्ट के कौन हो जाएंगे, विक्टर वासरली। तो विक्टर वासरली का ही यही जो पिक्चर है आप लोग देख सकते हैं, 1936 से 36 तक ये बनाया था, यहाँ पर इन्होंने इसके बीच में ही बनाया था विक्टर वासरली ने। तो ज़ेब्रास है ये इसी को ही यहाँ पर दिखाया है, और मतलब वहाँ से मतलब इल्यूजन दिखाया है कि मतलब काले और सफ़ेद रंग का इसमें ज़्यादातर प्रयोग करा गया था ऑप आर्ट में। तो यहाँ पर आप लोग इस वाली पिक्चर्स में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और भी पिक्चर्स दिखा देते हैं, यहाँ पर जो विक्टर वासरली की हैं यहाँ पे देख सकते हैं, कॉन्टोश है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वेगा एक सीरीज़ है तो उसी का थर्ड पार्ट है, ये भी देखो यहाँ पर इल्यूजन दिखाया है। सभी आपकी इनकी पेंटिंग्स में सभी में इल्यूजन देखने को मिलेगा, यानी कि चाक्षुष भ्रम ये पैदा करता है, जो आप लोग देख भी सकते हैं, आपको ऐसा लग भी रहा होगा, ठीक है। ये है शीट एम है, ये भी जो है ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये है कोट्स का है, ये भी आपका भ्रमित पैदा कर, बाकी इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि बस ये है कि आप लोग पेंटिंग्स देख सकते हैं कि ऑप आर्ट में कैसी पेंटिंग्स बनती थी, ठीक है। तो आप लोग को दोनों में अंतर पता लग जाएगा कि कौन से दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे वोनल स्ट्री है तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, चेस बोर्ड है ये 1935 में बनाया है, 1975 में बनाया है। बाकी वेगा है एंड ओरियन ग्रेस है, ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ज़ेब्रा वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको तैयार करिएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर ये वाली पेंटिंग दिखाई थी, इसका ये वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ये किसकी पेंटिंग है, तो आप बता सकते हैं किसकी हो जाएगी, विक्टर वासरली की है। तो विक्टर वासरली का तो ये तो हो गया यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि विक्टर वासरली का इसका टाइम पीरियड देखते हैं, और ये क्या है, एक हंगेरियन कलाकार है, कौन, विक्टर वासरली। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1906 से लेकर 1997 है। इनकी जो चित्र हैं वो कौन कौन सी हैं, पराकाश गंगाएं, या फिर बोल सकते हैं मेटा गैलेक्सी, ठीक है। और कैसियोप है, ज़ेब्रा है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी बस आप लोग को याद रखना है कि विक्टर वासरली कौन से स्थान से हैं, हंगेरियन के हैं, और यहाँ पर इनका टाइम पीरियड कितना है, और बाकी ऑप आर्ट का जो मतलब जो आरंभ हुआ था वो कहाँ हुआ था, कौन से स्थान पर हुआ था, ये सब याद रखना है। कौन से स्थान पर हुआ था, इसका आरंभ कब हुआ था, और आरंभ करने का जो समय था वो क्या था, ये आपको याद रखना है। और इसके जो कलाकार हैं वो कौन है, संस्थापक है तो वो कौन से हैं, और यहाँ पर बस यही चीज़ 2-3 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं, ठीक है। बस इतने से ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं आता है, बस जो आपको बताया है। और इसका उद्देश्य भी याद रख लेना, एक इसका उद्देश्य भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो बस ये 2-3 पॉइंट आपको जो मैंने बताए हैं बस आप लोग उसको याद रखना, और किस किस नाम से जाना जाता है वो भी याद रख लेना। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा कि ऑप आर्ट को किस किस नाम से जाना जाता है वो भी बताइएगा, क्योंकि ये जो है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं जो आपके अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा वही चीज़ पूछा जाता है जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, सबसे ज़्यादा वही एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आप लोग को क्लोद मोने, एडवर्ड मोने, ये माने सॉरी, ठीक है। तो ये है अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है, इसके अलावा ऑप आर्ट में जो अन्य कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं। अभी तो आप लोगों ने देखा था जो विक्टर वासरली देखे थे ना, तो ये तो हंगेरियन है। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश चित्रकार, तो ब्रिटिश चित्रकार यानी कि इंग्लैंड के, तो ये हैं
इंग्लैंड, वो तो हंगेरियन है। अन्य कलाकार वो कौन कौन से हैं, तो ब्रिजिट रॉयलेट हैं एंड रिचर्ड अनुशकेविच हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि ये कौन से हैं। रिचर्ड जो हैं वो कौन से कलाकार से कौन से कला आंदोलन से संबंधित है, तो आप बता सकते हैं कि कहाँ से संबंधित है, ये ऑप आर्ट से हो जाएंगे। और ब्रिजिट रॉयलेट हैं, ये भी ऑप आर्ट से हो जाएंगे। और ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं और ये अमेरिका के हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका जो था ऑप आर्ट है वो आपका क्लियर हो गया या नहीं, या फिर नहीं क्लियर होगा तो आप लोग को दोबारा पढ़ाया जाए। बाकी तो आप लोग का क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं पॉप आर्ट। तो पॉप आर्ट अभी हम लोग ने देखा था ऑप आर्ट, अब हम देखेंगे पॉप कला। तो पॉप कला जो है इसको पॉपुलर आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो पॉपुलर कला वो कौन सी है, अब हम देखते हैं। आधुनिक युग में जो आकृति का चित्रण की ओर, आधुनिक युग में जैसे कि आप लोगों ने देखा था दादावाद, देखा होगा, दादावाद पढ़ा है ना सभी लोग ने, दादावाद पढ़ा होगा और प्लस आप लोगों ने अति यथार्थवाद पढ़ा होगा। अभी तक इसमें आप लोगों ने देखा था कि जैसे कोलाज है और फ्रोंताज का है, ये सब यूज़ हुआ था। तो यहाँ पर उन्होंने ही बिल्कुल एकदम अलग, मतलब ये सोच सकते हैं कि पॉप कला का जो विकसित रूप है वो दादावाद और प्लस अति यथार्थवाद का विकसित रूप था। कौन सा, पॉप आर्ट। तो उसी में ही आधुनिक युग में जो आकृति के चित्रण की ओर पुनः लौटने का प्रयत्न कुछ कलाकारों ने किया। यानी कि जो दादावाद अति यथार्थवाद था वो तो एकदम विलुप्त होने को तो आ गया था। अब वहाँ पे आधुनिक युग में एक ऐसे कलाकार आए तो जिन्होंने, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सेरीग्राफी में यूज़ हुआ है, वही चीज़ यहाँ पर इसका माध्यम था पॉप कला का। तो यहाँ पर देखते हैं कि आधुनिक युग में जो आकृति चित्रण की ओर पुनः लौटने का प्रयत्न कुछ कलाकारों ने किया। अब कुछ कलाकारों ने ही उसका क्या नाम हो गया, पॉपुलर आर्ट। तो पॉपुलर आर्ट को यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि इनकी कला को पॉप कला कहा जाता है। और पॉप कला का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था, तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और याद रखना कि कहाँ पर, अमेरिका, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पर हुआ है, ये इसको कट कर लेना, ये बिल्कुल भी कट कर लेना, ये तो मैं कट करना भूल गई, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये इसके कोई मतलब नहीं। वही कहूँ कि अमेरिका इंग्लैंड दो कहाँ से हो गए। तो यहाँ पर जो है 1959, किसी बुक में देखो 1959 लिखा होगा और किसी बुक में 1960 लिखा होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 1959 राइट वाला है, ठीक है। तो यानी कि जो पॉप कला का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था, 1959 में हुआ था। कहाँ पर, इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और 1959 से लेकर 1960 तक यहाँ पर पॉप कला का जो आरंभ हुआ था, याद रखिएगा कहाँ पर हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। देखो ये पॉइंट मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग को याद रहे। और इसके जो संस्थापक थे, अभी हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, अमेरिका तक अभी नहीं आए हैं, यहाँ पे सिर्फ इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, एंडी वॉरहॉल हैं। और एंडी वॉरहॉल का जो टाइम पीरियड है आप लोग याद कर सकते हैं, चाहे तो नहीं याद कर सकते हैं, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नेट वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनके जो संस्थापक हैं एंडी वॉरहॉल हैं, तो ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। इनका जो माध्यम था वो कौन सा है, सेरीग्राफ है। और एंडी वॉरहॉल की कुछ पेंटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको उनकी पेंटिंग्स भी अभी दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि इंग्लैंड में कुछ कलाकारों ने द इंडिपेंडेंस ग्रुप, कौन सा, 1992 में ये स्थापित हुआ था। तो 1992 में ये स्थापित किया गया, जिसने यंत्र विज्ञान और फिल्म संचार विज्ञान और पैकिंग, लेबल, कॉस्मिक चित्रण आदि से प्रभावित व्यावसायिक कला का, ललित कला का भेद जो था एकदम खत्म हो चुका था। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि 1960 के बाद, और फिर 1960 के बाद अभी तो यहाँ पर क्या था कि 1959 में, याद रखिएगा 1959 में यहाँ पर इंग्लैंड आप लोगों ने पढ़ा था कि इंग्लैंड में किसने शुरू करा था, उसके संस्थापक कौन थे, एंडी वॉरहॉल संस्थापक थे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि 1960 में, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, 1960 में, इसके बाद मतलब 1960 के बाद पॉप कला अमेरिका में
विकसित हुई। अब कहाँ पर विकसित हुई, यानी कि जो उसका जो आरंभ हुआ था वो कहाँ पर आरंभ हुआ था, इंग्लैंड में आरंभ हुआ था। और यहाँ पर इसका जो चरमोत्कर्ष हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो अमेरिका में हुआ था। तो ये 2 पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब इंग्लैंड में आरंभ हुआ था और इसका जो मतलब चरमोत्कर्ष हुआ था, विकास हुआ था, वो कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके जो संस्थापक हैं। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, राइडिंग वाइक्स रॉबर्ट रोशनबर्ग। तो बस आप लोग को इतना याद रखना है, चाहे तो आप लोग पूरा नाम याद कर सकते हैं या फिर आधा नाम याद कर सकते हैं। रॉबर्ट रोशनबर्ग इसके संस्थापक हैं। अगर यहाँ पर अमेरिका की बात करते हैं तो आप रॉबर्ट रोशनबर्ग बताएंगे, अगर इंग्लैंड की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे, एंडी वॉरहॉल। तो एंडी वॉरहॉल जब मतलब शुरू हुआ था, वो सबसे पहले शुरू हुआ था इंग्लैंड में, 1959 में शुरू हुआ था। और फिर 1960 के बाद यहाँ पर किसने शुरू किया था, रॉबर्ट रोशनबर्ग ने शुरू किया था। यहाँ पर ये विकसित हो गई थी पॉप आर्ट। ठीक है, अब इनका जो माध्यम था, उनका माध्यम क्या था, सेरीग्राफ था। इनका माध्यम क्या था, मोनोग्राम था। ठीक है, तो दोनों का माध्यम याद रखना कि एंडी वॉरहॉल का माध्यम जो था वो क्या था, सेरीग्राफ था, और इनका जो माध्यम है वो कौन सा है, मोनोग्राम है। तो इनके अलावा अब कौन से कलाकार थे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लैरी रिवर्स हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है रंगीन थिएटर संस्थापक। तो रंगीन थिएटर के जो संस्थापक थे वो कौन थे, वो यहाँ पर क्लेस ओल्डेनबर्ग हैं, जिन्होंने क्रोमोलिथोग्राफी में कार्य किया था। ये एक क्या है, एक अमेरिकी मूर्तिकार हैं। कौन, क्लेस ओल्डेनबर्ग। तो ये क्लेस ओल्डेनबर्ग है, ये क्या है, अमेरिकी मूर्तिकार हैं, जिन्होंने रंगीन थिएटर की स्थापना करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर मूर्तिकार भी मिलेंगे, यहाँ पे कलाकार भी मिलेंगे, तो दोनों ही है। तो बस आपको ये याद रखना है कि पॉप आर्ट के कौन से कलाकार हैं और ऑप आर्ट के कौन से कलाकार हैं, तो दोनों ही आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड के जो कलाकार हैं वो कौन है, पीटर फिलिप्स हैं, जिनका टाइम पीरियड 1939 है। ये है रिचर्ड हैमिल्टन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो बिल्कुल एकदम रट लीजिएगा। रिचर्ड हैमिल्टन का बहुत बार आता है कि रिचर्ड हैमिल्टन कौन से कला आंदोलन से जुड़े हैं, तो आप बता सकते हैं पॉप कला से जुड़े हुए हैं। और ये किसके लिए जाने जाते हैं, ये देखो इन्होंने कोलाज वर्क में काम किया है, पेंटिंग्स में, इवन इन्होंने ग्राफिक्स में, मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं कि इन्होंने ग्राफिक, पेंटिंग और ग्राफिक, ये छापाकार और कलाकार दोनों है रिचर्ड हैमिल्टन। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड है ये कहाँ के हैं, तो ये इंग्लैंड के हैं। ठीक है, मुझे इंग्लैंड के बराबर ही लिखना चाहिए, तभी आप लोग को अच्छा से याद होता। बाकी आप लोग अपने नोट्स बनाइएगा तो वहाँ पर कर लीजिएगा, जहाँ पर इसके संस्थापक हैं एंडी वॉरहॉल, उसी के नीचे ही लिख लीजिएगा। यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लैंड के जो कलाकार हैं वो कौन है, रिचर्ड हैमिल्टन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पीटर फिलिप्स हैं, एक रिचर्ड हैमिल्टन है, किसके लिए जाने जाते हैं वो चीज़ याद रखिएगा, कहाँ के कलाकार हैं वो याद रखिएगा, और इसका टाइम पीरियड भी चाहे तो आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो दो ऐसे देखो लिख जाता है, 2001 है इसका। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना ये वाला। बाकी है अन्य कौन कौन से हैं, जिम डाइन है, रॉयल लिस्टेनटाइन है, जॉस्कर जानूस है, एंड टॉमस वेलिसियाज हैं, और कौन है, रिचर्ड लिडनेर है, एंड पीटर ब्लैक हैं। तो चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी तो आप लोग नोट डाउन करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कलाकार है बस आप लोग को याद रखना है कि पॉप कला के कौन कौन से कलाकार हैं, क्योंकि पॉप कला में बहुत ही ज़्यादा इसमें है, आपको इंग्लैंड वाले अलग याद करने हैं, अमेरिका वाले अलग याद करने हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर पॉप कलाकार। देखो पॉप कलाकार का जो रचनाकार जो हुआ था वो देखो कहाँ कहाँ किसमें हुआ था इन्होंने, तो देखो सकते हैं ये कोका कोला, सभी लोग जानते हैं ना कोका कोला। तो और है मर्लिन मुनरो, तो मर्लिन मुनरो का चित्र बनाया था उन्होंने, सेरीग्राफ में बनाया था, किसने, एंडी वॉरहॉल ने बनाया था। और ये एक क्या थी, एक अमेरिकी अभिनेत्री थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, जो है यहाँ पर मर्लिन मुनरो। तो यहाँ पर बीलो बॉक्स जैसे यहाँ पर चित्र को बिंब के रूप में कला का माध्यम के जरिए प्रस्तुत किया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, ये मर्लिन मुनरो की ही पिक्चर है। यहाँ पर देखो इन्होंने ये एक सीरीज है, ये भी पहले बता देते हैं ये क्या था,
एक सीरीज़ है जो 1967 में इन्होंने ये बनाया था। कब बनाया था? 1967 में बनाया है, एंडी वॉरहॉल ने बनाया था। तो यहाँ पर आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, ये सब किस में बनी है? सेरीग्राफ में बनी हुई हैं। तो और कौन है कलाकार? एंडी वॉरहॉल हैं। अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बहुत ज़्यादा सीरीज में भी आया था, जापानीज फॉर गॉड, सॉरी फॉर कह रही हूँ, वॉर, ठीक है, जापानीज वॉर गॉड, ये एक मूर्ति है। आप लोगों ने बहुत बार सीरीज में ये वाली पढ़ी होगी, तो उसका पूछा जाता है इसके मूर्तिकार कौन है। तो ये 1958 में बनी हुई है, जापानीज वॉर गॉड, जिसको बनाया है एडुआर्डो पाओलो जी ने बनाया है, जिनका टाइम पीरियड कितना है? 1924 से 2005 है, ठीक है। चाइल्ड ब्लू वॉल है, चाइल्ड्स ब्लू वॉल है, जिसको किसने बनाया है? जिम डाइन ने। और जिम डाइन कहाँ के कलाकार हैं? पॉप कला के हैं, एडवर्ड पाओलो जी हैं, तो ये पॉप कला के हो जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चेल्सी गर्ल्स। तो चेल्सी गर्ल्स का ये एक क्या है? एक पोस्टर है। तो पोस्टर जो बनाया है किसने बनाया है? एंडी वॉरहॉल में बनाया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कैम्पेबेल टमाटो जूस बॉक्स। तो कैम्पेबेल टमाटो जूस है, ये 1964 में किसने बनाया है? एंडी वॉरहॉल ने बनाया है। अब हम देख लेते हैं इनकी पिक्चर्स। तो इनकी पिक्चर्स देखो, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये किसकी पिक्चर आप लोग को दिख रही है? ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना, कुछ ज़्यादा ही लंबी है चलिए, वैसे भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये है जापानीज वॉर गॉड है, ठीक है। तो ये जो बनाई है, किसने बनाई है बताइएगा कमेंट करके, सभी लोग बताइएगा, जापानीज वॉर गॉड किसने बनाई है? कमेंट करके बताइए। और कब बनाई है? अभी तो बताया है, जल्दी से बताइएगा फटाफट। ये है जो आप पेंटिंग यहाँ पर देख सकते हैं, ये कौन सी है? वैसे तो आप लोग यहाँ पर ऐसे ही करके देख सकते हैं कि कौन सी हो जाएगी, चाइल्ड्स ब्लू वॉल है, चाइल्ड्स ब्लू वॉल है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसको किसने बनाया है? जिम डाइन ने बनाया है, तो याद रखिएगा जिम डाइन ने बनाया है। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किसने बनाया है? जिम डाइन, ठीक है। तो ये भी आपके जो कलाकार हैं पॉप कलाकार हो जाएंगे, याद रखिएगा। और जापानीज वॉर गॉड एडुआर्डो पाओलो जी ने बनाया है, जो मूर्तिकार हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखो लिख भी रखा है चाइल्ड्स ब्लू, एक मिनट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चाइल्ड्स ब्लू वॉल है, जो बनाया है जिम डाइन ने बनाया है, 1962 में बनाया है। देखो ये वाले जो पिक्चर है, यहाँ पे कैम्पेबेल टमाटो जूस बॉक्स है, यहाँ पर ये देखो बड़े अच्छे से रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैम्पेबेल टमाटो जूस बॉक्स है, जो 1964 में ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, यहाँ पर किसने बनाया है ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जो आपको बताया है, बस ये लास्ट पिक्चर है आपका, ये जो पोस्टर है, ये कौन सा पोस्टर है? चेल्सी गर्ल्स है, जिसको किसने बनाया है? एंडी वॉरहॉल ने बनाया है। किसने बनाया है? एंडी वॉरहॉल ने बनाया है। और एंडी वॉरहॉल कहाँ के कलाकार हैं? तो बिल्कुल पॉप कलाकार हो जाएंगे, ठीक है। ये तो रहा पूरा आप लोग का जो बताया है, पूरा आप उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। बाकी जितना आप लोग को मैंने इतना बता दिया है, इतना काफ़ी है, आप लोग इतना ही याद करिएगा। देखो आप लोग की देखो ज़्यादा बड़ी क्लास है नहीं, बहुत छोटी सी क्लास है, बस 23-24 मिनट की ही क्लास है। तो आप लोग को उसको अच्छे से फिर से दोबारा से देखिएगा, फिर से उसको समझिएगा, उसको नोट डाउन करिएगा। और आप लोग मैटर को इकट्ठा ना करें, आप लोग मैटर को जैसे ही उसको क्लास मिलती है, आप लोग उसको तुरंत, मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे मुझे लगता है इसको याद करने में। बहुत छोटा सा टॉपिक है, पॉप आर्ट और ऑप आर्ट। बहुत लोग कन्फ्यूज़न होता है, मैंने तो सोचा कि लाओ इसको करा ही देते हैं, कि ताकि स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में कभी कभी आता है पॉप आर्ट के, कभी क्वेश्चन आ गए तो कभी नहीं आए, कभी आ गए तो कभी नहीं आए, तो इसीलिए आप लोग की प्रैक्टिस हो नहीं पाती। अब आप लोग के पास नोट्स हैं, तो आप लोग आराम से इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मैंने पूरा बता दिया है, जापानीज वॉर गॉड बता दिया है, चाइल्ड्स ब्लू वॉल बता दिया है, सब बता दिया है कि कौन कौन से कलाकार हैं। इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और मर्लिन मुनरो वाला भी अच्छे से पढ़िएगा। बाकी ज़ेब्रास हैं, सब बता दिया है, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बाकी आपकी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, सभी लोग लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और बाकी लाइक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे तो आप लोग करते नहीं हैं, मैं कहती हूँ तभी करते हैं चलिए, तो सभी स्टूडेंट लाइक करिएगा, और अच्छी लगी है क्लास तो कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी फिर मिलते हैं 2 बजे क्लास में, मॉक टेस्ट के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।